चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली टाटा मोटर्स का दोस्तों मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। इनका बिजनेस अगर आप देखोगे बहुत ही कमाल का निकल के आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के इन कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहते हो, लंबे समय के लिए निवेश करना, तो ही आपको कंपनी आने वाले फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको पता होगा आने वाले फ्यूचर में भी और करंटली बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेकंड, अगर आप देखोगे तो हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिमांड निकल के आई है। और थर्ड, अगर आप देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी हमें दोस्तों डिमांड निकल के आई है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और पैसेंजर व्हीकल्स के ही अंदर हमें निकल के आई है। और उन्हीं रिगार्डिंग कोई ना कोई हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। अगर आप पिछला यानी कि 10 फेब का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। और फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको पता ही होगा। मैंने आपके साथ Q3 के नंबर्स टाटा मोटर्स के शेयर किया था। बहुत ही गजब का टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया था। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे इसी क्वार्टर के अंदर हमें एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट हमें कंपनी बना चुकी है और प्रॉफिट्स के अंदर हमें कंपनी आ चुकी है। अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखोगे जो कि ईयर ऑन बेसिस हम लोग बात करेंगे तो 23% की जंप है। नेट इनकम के अंदर देखोगे तो 95% की जंप है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 59% की जंप है। यानी कि इनका जो Q3 का रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया था बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया था। अगर इसी तरह का अगर टाटा मोटर्स लगातार दोस्तों परफॉर्म करे तो जल्दी हमें टाटा मोटर्स 1000 रुपीज़ के भी ऊपर के हमें लेवल्स जल्दी हमें अचीव कर सकती है। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। देखिएगा, टाटा मोटर्स रिपोर्टेड अ स्ट्रांग परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2022 क्वार्टर। यहाँ इनका ये मानना है कि Q3 के अंदर कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। डिस्पाइट द रिसेंट इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज, द ऑटो इंडस्ट्री बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली इट्स एक्सपेक्टेड टू सी ग्रेजुअली इम्प्रूविंग ट्रेंड विथ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च पिकअप एंड ड्रॉप एंड बेटर चिप अवेबिलिटी। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे जो चिप की जो अवेबिलिटी है वो भी हमें बढ़ चुकी है। और आपको पता होगा डिमांड तो दोस्तों है ही, डिमांड के ही कारण हमें इन कंपनीज़ के अंदर हमें ऑटो सेक्टर के अंदर हमें लगातार दोस्तों आपको जंप निकल के आ रहे हैं। मैक्सिमम ऑटो सेक्टर्स के अंदर हमें तेज़ी निकल के आई है और मैक्सिमम कंपनीज़ ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर चुकी है। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए 444 रुपीज़ के ऊपर करंटली हमें ट्रेड कर रही है। इनका दोस्तों अगर आप टारगेट्स देखोगे तो ब्रोकर्स का हमें टारगेट से ये निकल के आई हैं। तो इनका मानना है कि 525 रुपीज़ का टारगेट हमें जल्दी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अचीव हो सकता है। तो दोस्तों इन्होंने एक लाइन मेंशन किया है, द रिसेंट डील फॉर पैसेंजर व्हीकल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल वैल्यू फॉर इट्स एडेड विद अ बाय रेटिंग। यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत शानदार तरीके से डिमांड बढ़ चुकी है। और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी अगर दोस्तों टारगेट्स अगर आप देखोगे इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव राय है। तो इन्होंने भी पॉजिटिवली हमें टारगेट दिया है। 520 रुपये का टारगेट हमें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स को पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हमें परफॉर्मेंस निकल कर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर पिछले 1 साल में वॉलेटिलिटी हमें निकल के आ चुकी है। मार्केट के ही अंदर अनसर्टिनिटीज निकल के आई थी। तो अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें रिकवर निकल के आई है। पहले तेज़ी आती है, बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, फिर आपको तेज़ी आएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग। और करंटली हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ी निकल के आ सकती है। और जल्दी टाटा मोटर्स 500 रुपये के लेवल्स जो हमें ब्रेक करके आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा तेज़ी हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का अगर आप फेस वैल्यू देखोगे 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर हमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक स्टेट देखोगे 15 फेब इसकी हुई एक स्टेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 फेब या फिर इससे पहले दोस्तों अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें जो कंपनी फंडामेंटली हमें स्ट्रांग है। कंपनी दोस्तों ज़रूर छोटी है लेकिन कंसिस्टेंटली हमें कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ निकल के आई है।
₹381 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है और पिछले एक साल में इस कंपनी की तरफ से 90% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और अगर आप इसका मार्केट कैप भी देखोगे तो 400 करोड़ की कंपनी है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कंपनी ज़रूर छोटी है, रिटर्न बहुत शानदार तरीके से डिलीवर करे। सिर्फ रिटर्न नहीं, पैरामीटर्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। तो हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक की अगर बात की तो मैक्सिमम के अंदर आप देख सकते हो 2017 में मार्केट के अंदर कंपनी आई है। जब से कंपनी मार्केट के अंदर आई है तब से 765% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो अगर आप इनके पैरामीटर्स देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप पे देख सकते हो 3.87 करोड़, 4.87 करोड़, 4.33 करोड़ और 4.88 करोड़। जो पहले 3.87 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स था वो इंक्रीज होके 4.88 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अगर आप नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे तो जो पहले दोस्तों नेट प्रॉफिट 2.34 करोड़ का था, करंटली 2.34 करोड़ का ही हमें नेट प्रॉफिट्स कंपनीज का नजर आ रहा है। और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें लगातार नंबर अच्छे खासे आते नजर आ रहे हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात कीजिए तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन द टर्म्स ऑफ नंबर बेसिस अगर आप देखोगे, पैरामीटर्स बेसिस अगर आप देखोगे तो उस बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी परफॉर्म कर रही है। देखिएगा, दो तरीके से कंपनी होती है। एक कंपनी ऐसी जो बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिनके पैरामीटर्स के अंदर लगातार फॉल आ रहा है, रिजल्ट्स के अंदर कंपनी फॉल आ रहा है और लगातार हर एक पैरामीटर के अंदर ड्रॉप नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी निकल के आई है। सही बात है। दूसरे टाइप की कंपनीज कैसे होती है, इन टाइप कंपनीज के अंदर भी ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी लाते हैं। 10 रुपये की कंपनी 100 रुपये पर दोस्तों ले जाते हैं। ये फर्स्ट टाइप की कंपनीज हुआ। सेकेंड टाइप की दोस्तों कंपनीज ऐसी होती है जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलो या फिर ईयर ऑन बेसिस बोलो। और उन पैरामीटर्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ है और उन कंपनीज के अंदर लगातार गिरावट आ रही या फिर एक फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रहे, उन कंपनीज के अंदर तेजी नहीं आ रही। तो इन कंपनीज के अंदर भी हमें ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो ऑपरेटर लोग प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं। अगर आप टाटा पावर का दोस्तों मैंने आपके साथ Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया था, शेयर किया था, जिसके अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर भी पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे 2.5 से 3% की गिरावट हमें निकल के आ चुकी है। और अगर आप टाटा पावर का अगर आप Q3 का परफॉर्मेंस देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो कितना कंपनी का एक्सपेक्टेड था, 13.69 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, उससे भी ज़्यादा 14.40 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया, यानी कि 5% की यहाँ रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं, निवेश तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कंपनी के अंदर क्या हमें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें कंपनी के अंदर सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के पैरामीटर्स देखना, कंपनी के बैलेंस शीट देखना, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, खुद दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप टाटा पावर का देखोगे 1250 करोड़, 1680 करोड़, 1760 करोड़, 2319 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार दोस्तों ग्रोथ है। एज वेल एस अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर के अंदर दोस्तों लगातार आपको ग्रोथ निकल के आई है, यानी कि फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है। सिर्फ अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर हमें तेजी नहीं निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैं हर एक बार दोस्तों हर एक कंपनी के आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करने से पहले मैं आपके साथ अपडेट करना चाहूँगा टाटा पावर दोस्तों कंपनी क्या कर, लगातार जो टाटा पावर के बहुत सारे सब्सिडीज कंपनीज है, तो उन सब्सिडीज कंपनीज को टाटा पावर क्या कर रहे, खुद के अंदर मर्ज कर रहे। तो मर्ज करने से दोस्तों होगा क्या कि कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर जंप आएगी, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर जंप आएगी, कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी और 2 गुना पावर से कंपनी आने वाले फ्यूचर में कम समय के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो कंपनी के अगर लगातार अपनी जो छोटी कंपनीज यानी कि जो अपनी जो पेरेंट कंपनीज है वो खुद के अंदर हमें लगातार दोस्तों मर्ज कर रहे और इनको एनसीएलटी की तरफ से भी लगातार हमें अप्रूवल मिल जाता है। तो अभी दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का रेट देखोगे तो एनजी का एक फंड है 4440 करोड़ की बाइंग किया है, डीएसवी का फंड है ऑलमोस्ट 1290 करोड़ की बाइंग है, निपॉन का एक फंड है 2900 करोड़ की बाइंग है, फिर यूटीआई का एक फंड है 3500 करोड़ की बाइंग है और आईसीआईसीआई के फंड निकल के आए हैं 2400 करोड़ की बाइंग है।
तो जिसकी वजह से इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जल्दी हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों जंप हमें निकल के आ सकती है, बड़ी रैली हमें निकल के आ सकती है। कंपनी 250 रुपीज़ के लेवल जल्दी क्रॉस कर सकती है, और जब ये कंपनी 250 रुपये के लेवल्स के ऊपर दोस्तों क्रॉस करके स्टेबल होगी, यानी कि 250 रुपये के ऊपर दोस्तों लगातार अगर क्लोजिंग करेगी, तो ये कंपनी का जो टारगेट है 300 रुपये के आसपास दिया गया है। करंटली 200 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड करेगी, यानी कि इतना नहीं कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना मत करना, लंबे समय के लिए बाइंग करना, तो ही आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें मिल सकती है, और कम समय के अंदर लगातार ज़्यादा ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।